हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है, तो हमें सपोर्ट लेवल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि हमें टारगेट की तरफ। तो ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक हमारा ये जो हाई बना था, ये पुराना पुराना वाला हाई था और स्टॉक हमारे इसी हाई से रिवर्स होके नीचे की तरफ आया, जो कि 800 रुपए का था। और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में रहा और स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल को भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक ने इस लेवल को भी तोड़ दिया, जो कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है ये वाला लेवल। और स्टॉक ने यहाँ से लेवल गिरावट में फिर से स्टॉक में गिरावट आई। यहाँ पे स्टॉक संभलने की कोशिश किया, पर अप ट्रेंड गया तो थोड़ा सा ही देख पाया, फिर वापस गिरावट आई। फिर स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट आ रही है और अभी अगर हम बात करते हैं तो ये कंटिन्यू गिरावट कब तक रहेगी और कहाँ तक रहेगी और किस तरह से पहचानेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा। स्टॉक ने ये लो तोड़ा, फिर स्टॉक ने यहाँ पे हाई बना और जिस दिन ओपन किया यहीं से ब्रेकआउट करके यहाँ जाके क्लोजिंग देके यहाँ लो बनाया नेक्स्ट डे। फिर स्टॉक ने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने लो को यहाँ पर शिफ्ट किया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो को शिफ्ट किया। और मुझे लग रहा था कि स्टॉक ने ये पॉजिटिव कैंडल, फिर ये पॉजिटिव कैंडल, फिर ये वाली पॉजिटिव कैंडल, यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ नजर आएगा, जो मुझे लगा भी। पर यहाँ पर इस स्टॉक में क्या हुआ कि स्टॉक में जैसे थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और स्टॉक को नीचे लेके आ जाते हैं। तो अभी कल के दिन भी स्टॉक में यही ट्रेड हुआ, पॉजिटिव कैंडल भी बनी सपोर्ट पर। और स्टॉक ने आज का जो हाई बना वो अगर आप देखेंगे तो हमारा 595 का है और कल का हाई जो था 594 का था। तो स्टॉक ने क्या किया, उसके हाई से फिर से रिवर्सल दिखाया और स्टॉक वहीं से ओपन हुआ और वहीं से गिर गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक ने हमारे लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब फिर कंटिन्यू ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में कैंडल बन रही रेड और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अभी जो लो लेटेस्ट बना है 580 का, ये लेवल जैसे टूटता है तो आपको पुराने लेवल्स की तरफ चलना है, पीछे की तरफ, और वहां पे देखना है कि स्टॉक में कौन सा सपोर्ट लेवल है। तो देखिएगा, हम आ चुके थोड़े से पुराने लेवल्स की तरफ और यहाँ पर देखिएगा चार्ट आ चुका है। तो चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक में लो कहाँ पर बना है, ये हमारा लो यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इस लो को लेकर के चलिएगा 568 का सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 568 का सपोर्ट लेवल। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें बाय करने की स्टॉक में। अगर हमें एक दिन लेट एंट्री मिले चलेगा, और अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले ली और स्टॉक ने उस लेवल को तोड़ दिया तो आप फिर वहां से फंस जाओगे और वहीं पे रुका रहेगा आपका शेयर। फिर देखिएगा दूसरा सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर लो बना है और एक बना है यहाँ पर लो। तो हम इन दोनों को ही लो को फिर से मार्क कर लेते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है ये हो गया। दूसरा लेवल हमारा यहाँ पर बना हुआ है, तो ये एक हमारा लेवल हो गया। ये तीन लेवल आपको लेकर के चलने हैं। अभी स्टॉक कंटिन्यू रेड कैंडल बना रहा है और स्टॉक में गिरावट आ रही है। स्टॉक में अप ट्रेंड की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी हम आपके लिए छोटे से लेवल्स बना करके बताएंगे। अभी स्टॉक हमारी ब्लू लाइन के पास में चल रही है, जहां पे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये देखिएगा स्टॉक का जो हाई है यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का, जो कि हमारा 591 रुपए का है। स्टॉक इस लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो एटलीस्ट, तब तक तो आपको वेट ही करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। और अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर के टारगेट की, तो ये कैंडल का जो लो है ये आप अपना टारगेट रख सकते हैं छोटा सा, पर इतनी बड़ी भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक में हमारा जो पुराना वाला जो हाई बना था, यहीं पे स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया दो बार, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर हाई बनाया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। और जल्दबाजी तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक इस तरह की गिरावट दिखा रहा है आज मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक में ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मूड में नहीं है। साथ ही स्टॉक में अगर हम वॉल्यूम की बात करें
तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको जरूर लगा करके चलना है और मूविंग एवरेज भी आपको लेकर के चलना है। सॉरी, मैंने वॉल्यूम यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे जाके सर्च करना है वॉल्यूम। ये देखिएगा वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमें इंडिकेट करेगा कि स्टॉक जब हमारे सपोर्ट पे आने के बाद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट करे तो स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये अभी वॉल्यूम जो है हमारा एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन है उसके नीचे चल रहा है। जब तक इसके ऊपर ना आए तब तक आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अभी ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर जैसे स्टॉक हमारा सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला टारगेट रख सकते हैं 630 रुपए का, जो कि मुझे छोटा सा लग रहा है। और आपको ये पुराना जो लो बना है ये आपका टारगेट लेकर के चल सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके बता दिया। इससे बड़ी अभी उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि जो पुराना आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने स्टॉक को ले रखा है तो ये स्टॉक आपको इतना जल्दी अपट्रेंड में देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इतना जल्दी आपको ये टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स बहुत है। जैसे कि ये वाला हाई, जो हाई यहाँ पर बना वही हमारा यहाँ पे लो बना। और ये नहीं हो सकता कि स्टॉक ये वाला टारगेट अचीव ही ना करे, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कंपनी अच्छी है, फर्दर आने वाले समय में आपको टारगेट देती हुई नजर आ सकती हैं। और साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड के ऊपर ही सब कुछ होता है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप उसका वेट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।